बूढ़ी माँ को कैंसर हो गया, इसलिए बच्चों ने इलाज करवाने के बजाय उसे घर के आंगन में जिंदा दफना दिया और शहर चले गए। दोस्तों, उस रात गांव के उस पुराने कच्चे घर के आंगन में जो हुआ, उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बूढ़ी माँ की सांसें अभी चल ही रही थी, आंखों में डर और ममता दोनों भरे थे, लेकिन बेटे बहुओं के दिल में सिर्फ लालच और थकान थी। उन्हें लगा बीमार माँ बोझ बन गई है और इलाज में पैसा डूब जाएगा, इसलिए उन्होंने एक गड्ढा खोदा। माँ रोती रही, हाथ जोड़ती रही, बेटा कम से कम मुझे मरने तक साथ रहने दे। लेकिन बेटे ने आंखें फेर ली और बहू ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। दोस्तों, सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने उन्हीं बच्चों को 9 महीने पेट में रखा था। कुछ ही देर में मिट्टी का ढेर बन गया और आंगन में सन्नाटा छा गया। बच्चों ने गांव वालों से कहा, माँ शहर इलाज के लिए गई है, और उसी रात घर बंद कर शहर चले गए। साल गुजरते गए, शहर में उनका व्यापार खूब चला, पैसा आया, बड़ा घर बना, गाड़ियां आई। लेकिन फिर अचानक किस्मत ने करवट ली। घाटा हुआ, कर्ज बढ़ा, साझेदार भाग गया और देखते ही देखते सब कुछ बिक गया। अब बची थी बस गांव की पुश्तैनी जमीन, जिसे बेचकर वे फिर से खड़े होना चाहते थे। दोस्तों, कई साल बाद जब वे गांव लौटे तो रास्ते में वही पुरानी पगडंडी, वही तालाब, वही पीपल का पेड़ था। लेकिन दिल में अजीब सा डर था, जैसे कोई अदृश्य नजर उनका पीछा कर रही हो। बड़े बेटे ने हंसकर कहा, डर क्यों रहे हो, अब तो माँ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। छोटा बेटा चुप था, उसे उस रात की चीखें याद आ रही थी, जैसे मिट्टी के नीचे अब भी कोई पुकार रहा हो। जब वे घर के सामने पहुँचे तो उनके कदम वही जम गए। दोस्तों, सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पुराने जर्जर घर की जगह पर एक बड़ा शानदार बंगला खड़ा था। ऊंची दीवारें, चमकता गेट, सुंदर बगीचा, जैसे किसी अमीर का घर हो। बड़े बेटे ने घबरा कर कहा, यह हमारी जमीन है, यहाँ बंगला कैसे बन गया? तभी गेट खुला और एक सफेद साड़ी पहने बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। दोस्तों, वह औरत कोई और नहीं, उनकी अपनी बूढ़ी माँ थी, जिसे उन्होंने जिंदा दफना दिया था। बेटे चीख पड़े, माँ, यह कैसे संभव है? आप तो मर गई थी। और शब्द गले में अटक गए। बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने आंगन में मिट्टी के नीचे छोड़ दिया था। उस रात जब मिट्टी मेरी सांसों को रोक रही थी, तभी गांव के एक साधु ने मेरी कराह सुन ली। उसने मुझे बाहर निकाला, कई महीने इलाज कराया और फिर यह जमीन मेरे नाम करवा दी, क्योंकि तुम सब शहर जा चुके थे। उसने जाते जाते कहा था, बेटी, एक दिन तेरे बच्चे जरूर लौटेंगे और उस दिन उन्हें सच दिखाना। मैं यही रही, मेहनत की, लोगों के खेतों में काम किया, सिलाई की और धीरे धीरे यह बंगला खड़ा किया, ताकि जब तुम लौटो तो समझ सको, माँ को दफना कर कोई सुखी नहीं होता। दोस्तों, यह सुनकर बच्चों की आंखें झुक गई। उन्हें लगा माँ अब भी उन्हें गले लगा लेगी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बूढ़ी माँ ने गेट बंद करते हुए कहा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बड़े बेटे ने रोते हुए कहा, माँ, सब कुछ खत्म हो गया, व्यापार डूब गया, हम जमीन बेचने आए हैं, हमें माफ कर दो। माँ ने ठंडी सांस ली और बोली, जमीन बेचने आए हो, पर यह जमीन अब मेरी है और मैं इसे उन अनाथ बच्चों के नाम कर चुकी हूँ, जिन्हें मैंने अपनी तरफ बेसहारा पाया। तुमने जिस माँ को जिंदा दफनाया था, उसने कई बच्चों को जीना सिखाया है। अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते सरसराए, जैसे प्रकृति भी उस फैसले की गवाह हो। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, दरवाजे पर बैठकर रोते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। रात घिर आई और वे बाहर सड़क पर ही बैठे रहे। तभी आधी रात को बंगले की लाइट जली और खिड़की से बूढ़ी माँ की परछाई दिखी। वह शांत बैठी थी, जैसे वर्षों का दर्द आज हल्का हुआ हो। सुबह गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यही तो कर्म का फल है, जिसने माँ को मिट्टी में दबाया, उसे आज जमीन ने ही ठुकरा दिया। दोस्तों, कुछ देर बाद बच्चे चुपचाप उठे और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। कहते हैं उस दिन के बाद वे कभी गांव नहीं लौटे और बूढ़ी माँ ने उस बंगले को अनाथालय बना दिया, जहाँ हर उस बच्चे को जगह मिली जिसे अपने ही घर से ठुकरा दिया गया था। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी है। दोस्तों, कई साल बाद जब गांव में एक भयानक तूफान आया तो वही बंगला सुरक्षित खड़ा रहा और लोग कहते हैं रात में उसकी छत पर एक बूढ़ी माँ खड़ी दिखाई देती है,
जो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कहती है, माँ को कभी मत दफनाना, क्योंकि जब माँ मिट्टी में जाती है तो उसके साथ इंसानियत भी दफन हो जाती है। और यही सोचकर गांव के लोग आज भी उस बंगले के सामने सिर झुकाकर गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें याद है एक माँ की वो कहानी जिसने मर कर नहीं बल्कि जी कर अपने बच्चों को उनकी किए की सबसे बड़ी सजा दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।